नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज आवर का। देश प्रदेश व अपने शहर को साफ, स्वच्छ तथा प्रदूषण मुक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के सपने को साकार करने के उद्देश्य से आज बिहार के मोतिहारी के युवा अभियंताओं की एक कुशल टीम ने प्रदूषण मुक्त ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कर स्टार्टअप इंडिया की एक नई परिभाषा साबित की। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि अब देश में इलेक्ट्रिक वाहन की मांग है और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक ओर जहां सैकड़ों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, वहीं दूसरी ओर अपना देश व प्रदेश प्रदूषण मुक्त भी बनेगा। ये बातें बिहार सरकार के काबीना मंत्री प्रमोद कुमार ने बैंक रोड स्थित निंजा प्राइवेट ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर कही। वहीं पूर्व विधायक मनोज कुमार सिंह व जिला परिषद अध्यक्ष पति गप्पू राय ने भी इस प्रोजेक्ट की प्रशंसा की व कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट से ही स्वच्छ भारत का सपना साकार हो सकता है, क्योंकि जब तक हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम सही जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोतिहारी के युवाओं ने बिहार का ऐसा पहला ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया है जो सोलर लाइट यानी कि सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इससे काफ़ी हद तक प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। यहाँ हम आपको बता दें कि मोतिहारी में आज बिहार का पहला ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन खुला है जो सौर ऊर्जा से संचालित होगा व इसमें बिजली की खपत न के बराबर होगी। कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का मौका ई रिक्शा चालकों को मिलेगा। एक और जहां मोतिहारी शहर देश के सबसे अंतिम पायदान पर साफ सफाई के मापदंड पर चिन्हित है, वहीं आज निंजा प्राइवेट कंपनी ने ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण किया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा। के शुभ अवसर पर हम अपने तरफ से और अपने पूरे मोतिहारी के सम्मानित जनता और बिहार सरकार के तरफ से समस्त बिहार वासियों को, देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं कि प्राकृतिक का जो ये मौसम का बदलाव बेला है, बसंत ऋतु का जो शुभागमन हुआ है, इसके लिए हम सभी खुश मिजाजी से इसका अभिनंदन करते हैं। और आज जो इस शुभ अवसर पर जो सोलर एनर्जी, विश्व पर्यावरण, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो संदेश है, उसको हमारे जो आलम साहब है, कहाँ आलम साहब, इधर आइए, ये आलम साहब को हम बधाई देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का, गडकरी साहब का जो स्टार्टअप इंडिया है, उसका स्वरूप ये इंजीनियर आलम साहब ने जीता जागता स्टार्टअप इंडिया का जो स्वरूप सामने दिखाया है कि सोलर एनर्जी से जो प्रधानमंत्री महोदय बजट में जो रखा कि बैटरी चार्जिंग करना और फिर जो बैटरी सिस्टम जो ई रिक्शा होगा, मोटरसाइकिल होगा या अन्य वाहन होगा, तो उसकी बैटरी का जैसे पंप का आउटलेट होता है, जैसे ईंधन का आउटलेट होता है, उसी तरह ये सोलर एनर्जी से ये बैटरी का चार्जिंग सिस्टम होगा जो अपने आप में स्टार्टअप इंडिया का एक नया जीता जागता स्वरूप है कि बिजली का भी इस्तेमाल नहीं होगा, सोलर का इस्तेमाल होगा और बैटरी का चार्ज होगा। पर्यावरण को शुद्ध रखने में एक नया मिसाल देश के सामने जो इस चंपारण की ऐतिहासिक धरती ने प्रधानमंत्री के स्टार्टअप इंडिया का जो एक नया जीता जागता उदाहरण दिया है, इसके लिए इन्हें हम कोटि कोटि अपने तरफ से और अपने बिहार सरकार के तरफ से बधाई देना चाहते हैं। और सोलर एनर्जी के जो बैटरी के जो ई रिक्शा हैं, मोटरसाइकिल, इस पर बिहार सरकार द्वारा भी अनुदान दिया जाता है कि कोई बैटरी का रिक्शा चलावे या बैटरी का कोई मोटरसाइकिल ले, तो वह भी बहुत तेज़ी से उसका भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप खुल रहा है। बिहार में पटना में खुला है, हम ही उद्घाटन किए थे। तो जो बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, इस पर पर्यावरण को शुद्ध करना, अमृत महोत्सव 75 साल बीत गया, आने वाला 25 साल में भारत का जो स्वरूप होगा उसका यह जीता जागता उदाहरण है। आज इनको जितनी बधाई दी जाए। पंचमी के मौके पर पूरा हमारे वासियों को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और यह जो नया पहल हो रहा है इसका चार्जिंग का, ई चार्जिंग स्टेशन का, हमारे यहाँ शहर में बहुत ई रिक्शा अभी प्रारंभ में आ गए हैं
इससे उन लोगों को बहुत मदद मिलेगा, इमीडिएट उन लोगों का चार्जिंग हो जाएगा। अभी भारत सरकार का यह है कि सभी जगह ई मोटर भी, जैसे बस भी मोटर चल रहा है बिहार सरकार का, और नीतीश जी जिस गाड़ी पर चढ़ते हैं वो भी इसी एनर्जी से चल रहा है। बाकी लोग, अगर ये व्यवस्था होती है तो बाकी लोग भी गाड़ी मोटर चलाएंगे, जिससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जैसे बाहर से हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ का जो आयात करते हैं, उसका भी देश के आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा। हमें शुभकामना है कि ये चार्जिंग स्टेशन है ये अच्छा से चले और यहाँ पर ई रिक्शा, ई कार आवे और उसका नया पहल शुरू हो, ग्लोबल वार्मिंग जो है ये कम हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे। उद्घाटन उस पर अपना बोल दीजिए, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन छोड़ दीजिए। आईडी कट जाता है। सर्वप्रथम मोतिहारी जिला में जो मुझे पता चला है कि बिहार में प्रथम ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन आज हुआ है। ये स्टार्टअप इंडिया पूरे भारत में तरह तरह स्वरूप में आ रहा है। देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भी स्टार्टअप इंडिया के लड़कों को, इंजीनियर है, स्पेशलिस्ट हैं, सब पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं और सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप इंडिया के तहत ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने की बात जो हो रही है, मैंने पहले भी बोला कि विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उस वार्मिंग को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है और नए नए लड़के जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं पर्यावरण को लेके भी, चाहे जीवन रक्षा के लिए जो भी चीज़ हो रहा है उद्योग के साथ, और एक संदेश दे रहे हैं। आम जनों में यह संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि पर्यावरण पर सभी ध्यान दें और जो भारत सरकार का गाइडलाइन है वो निश्चित तौर पर उसको फॉलो करते हुए पर्यावरण को हमेशा सुरक्षित रखें। और इसको आलम को फिर से मैं बधाई देता हूं कि इसने जो कदम उठाया है, संघर्षपूर्ण कदम, अपना नौकरी छोड़कर, ये बहुत बड़ा कदम है, ये धन्यवाद का पात्र है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता निवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ।